नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव व्यवसाय की सरकार धान खरीदने का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। कई जगहों पर बारदाने की कमी देखी जा रही है, तो कई जगहों पर 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा, जिससे फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी मोदी की गारंटी के तहत धान खरीदी को महाअभियान के तौर पर मना रही है, तो वही विपक्षी खेमे ने इसे सरकार का वादा खिलाफी करार दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने यह कहा है कि कई जगहों पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, तो कई केवल धान की एमएसपी राशि दी जा रही है और इस तरह से सरकार किसानों को दिए गए अपने दोनों वादों से पीछे हट चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष के तमाम दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने किसानों को ठगा है, लूटा है, धोखा दिया है। तो वहीं बीजेपी चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, कभी सत्ता में आई है तो हमेशा ही किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, जहां पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। दूसरा कागज आपको ये दिखा रहा हूँ, उसमें मोटा पतला झरना ये सरना धान की कीमत जो देने वाले हैं ये लिखी हुई है और उनको मात्र एमएसपी का पैसा दे रहे हैं। तो एक मुश्त खरीदी का वादा करने वाली सरकार एक मुश्त खरीद नहीं रही है, न एक मुश्त पैसा दे रही है। इसी नाम से कांग्रेस को बार बार आप गाली भी देते थे सड़कों पे, हर एक भाषणों में कहते थे कि कांग्रेस की सरकार ने 4 किस्तों में पैसे दिया है, हम 1 किस्त में देंगे। तो यही एक बात मैं माननीय गारंटी देने वाले सरकार से, विष्णुदेव की सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब आपने 21 क्विंटल 3100 रुपये के भाव में खरीदने का वादा किया है, तो आज सिर्फ एमएसपी के पैसे देने के वादा क्यों कर रहे हैं? वो पैसे एक पैसे देंगे, बाद में देंगे, नहीं देंगे, इसका कोई अभी तक सामने नहीं आया है। इस कारण हमारे किसान आज बेचने जाने से पहले परेशान हैं, ये मेरा कहना है। बेबुनियाद बात है। किसी भी किसान से जाकर पूछें कि उनका धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जा रहा है कि नहीं, और उसके दाम जो है 3100 रुपये में मिल रहे हैं नहीं। उनकी ये सरकार नहीं है जिसने किसानों को ठगा, लूटा, धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से हम सरकार में आए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, हमेशा हमने किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम ही किया है। तो चलिए, यहाँ पर मुद्दा बड़ा है और तफसील से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है, जिसके लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा इस चर्चा में मौजूद है। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत मेरी कांग्रेस से रहेगी। यहाँ पर अभिमन्यु जी से सवाल है, क्या कुछ परेशानी है? जैसा भी नेता प्रतिपक्ष ने भी जो हैं उन्होंने भी कई बड़े आरोप लगाए हैं, कई बड़े सबूत भी कैमरा को दिखाते हुए नजर आए और भी कई शिकायतें यहाँ पर गिनाई जा रही थी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप उनको सबके सामने रखें। जी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, मेरे साथी तनीष को भी नमस्कार। देखिए, हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो धान खरीदने की, एक दाना धान खरीदने की है। आप देखें, सबसे पहले तो खुद जो 1 नवंबर से धान खरीदने की वकालत करने वाले 14 नवंबर से धान खरीदना चालू करते हैं। उसके पहले ही एक संशोधन विधेयक लाते हैं जिसमें अब बाहर सरकार के अलावा भी बाहर कोचियों को धान बेचा जा सकता है और बाहर के लोगों को धान बेचा जा सकता है। और 14 दिन जब देर करते हैं, हम स्वयं देखते हैं कि किसान कह रहे हैं कि हरुना धान जो है वो लगभग दशहरा के बाद से कटना शुरू हो चुका है
और अक्टूबर महीने के खत्म होने तक के कट के रखा भी चुका है। तो उसको रखने की जिम्मेदारी, परेशानी, उसमें चिंता भी रहती है, किसान को लगी रहती है। वहां तक 14 दिन तक जब वो लेके आए, उसके बाद सारे कलेक्टरों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन पहले टोकन काटा जाना है। वो भी शुरुआत अगर 7 दिन तक देखा जाए तो 14 तारीख के पहले 7 तारीख से टोकन कटने की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, जो कि नहीं हो पाई क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए थे। उसकी भी व्यवस्था ठीक से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। उसके बाद आपके सेंटर बढ़े हुए नहीं थे। उसके बाद आपने एक जो 800 क्विंटल से ज्यादा एक सेंटर को नहीं खरीदना है, ये वाला नियम पता नहीं किस वजह से लगा दिया, जिसकी वजह से इनको टारगेट पूरा करने में भी कमी आई। अभी आप देखेंगे खरीदी में देर तो हुई, लेकिन जो डेट है 31 जनवरी की, वो जस की तस है, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ भी टारगेट पूरी करने में परेशानी आएगी। उसके बाद किसानों के सामने अब नई परेशानियां आने चालू हो रही है। बताया जा रहा है कई जगह 2300 रुपए दिया जा रहा है और बचा पैसा जो है आपको बाद में दिया जाएगा, ऐसा कह दे रहे हैं। उसके अलावा पूरे 21 क्विंटल नहीं खरीदा जा रहा है, इस प्रकार की भी शिकायतें आ रही हैं। तो ये शिकायतों का और जो इनका जांच करने का और इनके बारे में पता लगाने का और इनको ठीक करने का कार्य सरकार का है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल है, निशान तो उठेगा ही उठेगा कि उनकी मंशा क्या है। ये तो कहते थे कि आपको बिल्कुल एक मुश्त 3100 रुपए पंचायत में जाकर के मिलेगा, और यहाँ तो ऐसा है कि जो केंद्र सरकार ने 117 रुपए बढ़ाया है, वो भी ये बढ़ाने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि किसान मांग रहे हैं कि हमें 3270 रुपए चाहिए, जो कि 117 रुपए केंद्र ने बढ़ाया है, आप 3100 में बढ़ा करके दे। ये सब जब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है और किसानों को इतनी परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे सवाल उठना लाजमी है कि इनकी धान खरीदने की मंशा नहीं है, केवल सरकार बनाने की मंशा से ये लोग सरकार में आए हैं। स्वयं देखें, पूरे देश भर में कहीं भी ये लोग इतना धान का मूल्य नहीं देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ जब न्याय किया और किसानों के केंद्रित राजनीति की एक शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, तब जाके आज ये किसानों की बात कर रहे हैं और 3100 और 3200 की बात तक पहुंचे हैं। ठीक है, एक एक करके मुद्दों में आगे बढ़ेंगे अभिमन्यु जी, एक एक करके मुद्दों में आगे बढ़ेंगे। आपने बड़े सवाल उठाए हैं, ये मैं जरा ओपनिंग कमेंट अपने दूसरे मेहमान से भी ले लूं और चाहूंगी कि इनके जवाब भी मिले। रविंद्र जी, यहाँ पर सवाल बड़े हैं, जिस चीज पर कांग्रेस को सुनाया जाता था उनके कार्यकाल में वही चीज पूरी नहीं हो रही है। एक मुश्त धान नहीं ली जा रही, एक मुश्त पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, एमएसपी पर देकर अभी निपटा दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि बाद में ले लेना जो लेंगे। है क्या ऐसा? सबसे पहले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी के पास शंका हो, शंकाओं से भरा हुआ हो, और शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था, तो ये कांग्रेस जो है ना पूरी तरह शंकालु हो गई है। अब इसी समय में अभी बात आगे रखूं, इंडिया न्यूज के चैनल में हम लोग बैठे थे कुछ समय पहले, बहुत प्रश्न उठा है कि 14 नवंबर से धान खरीदी नहीं हो सकती, समिति प्रबंधक के लोग हड़ताल पे हैं। तब भी मैंने कहा था आने दीजिए, मेरा ख्याल 11 या 12 तारीख का डिबेट था, 14 तारीख को आने दीजिए, एकदम व्यवस्थित तरीके से खरीद लेंगे। और कांग्रेस कह रही थी बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। 14 तारीख से आज 20 तारीख हो गया, हमने 14 को सुव्यवस्थित रूप से धान भी खरीदी कर ली और अभी तक 3 लाख मीट्रिक टन 6 दिन में हमने खरीद लिया है। और मजे किया 502.23 करोड़ रुपया हमने जारी भी कर दिया, और किसी को चाहिए तो 10,000 रुपये नगद भी हम वहां पर सेंटर से देने की व्यवस्था कर दी। उसके बाद नहीं मालूम इनके मन का कीड़ा जो है, इनको इतनी तकलीफ होती है, यही किसान इनको सत्ता से बाहर कर दिया और किसानों ने हमको सत्ता में लाया कि इनको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए जो कह रहे हैं ना, इनके मन का भड़ास है, सच्चाई कुछ नहीं है, पूरी तरह क्या कहते हैं निराधार आरोप है। आप बताइए मुझे, हमने 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, आऊंगी, हमने कहा एक मुश्त, अभिमन्यु जी आऊंगी आप पे भी, बिल्कुल जी। रविंद्र जी आप बात एक मुश्त धान खरीदेंगे, हमने नहीं कहा था, हमने कहा था एक मुश्त पैसा देंगे, बिल्कुल देंगे, और वो किसान अपनी सुविधा के अनुसार ले आएगा। आज खत्म हो गया क्या कहते हैं धान खरीदी का डेट, भाई वो जब मर्जी होगा टोकन कटवाएगा, ले आएगा। कभी 21 कुंटल के हिसाब से 5 एकड़ है तो हो सकता है 15 एकड़ के 15 कुंटल के हिसाब से लाएगा, फिर और ले आएगा। ये मैथ्स, ये गणित मैं नहीं समझी रविंद्र जी। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ये गणित में नहीं समझी, क्योंकि आपने सबसे पहले तो एक शब्द, चलिए मान लिया कि कांग्रेस शंकालु हो गई है, शंका में फंसी हुई है, हालांकि विपक्ष का काम होता है ऐसी शंका रखना और उठाना, पर चलिए कोई बात नहीं। सवाल मीडिया है, हम सवाल पूछ लेते हैं। कई ऐसे यहाँ पर जगहों से किसानों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि उनको टोकन नहीं मिल रहे हैं वक्त पे, लंबी लंबी कतारों पे खड़े हैं तब भी टोकन नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप नाम सुनना चाहेंगे, वैसे आप शायद
ना माने, लेकिन समिति प्रबंधक अरविंद कुमार पांडे है, इन्होंने तो खुद ही बताया कि वो यहाँ पर नियुक्त है, लेकिन जो आवश्यक मजदूर है, ऑपरेटर है, इनकी कमी की वजह से जो टोकन है वो नहीं कट रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, और ये माना है कि यहाँ पर जो वास्तविक निरीक्षण करने आना चाहिए था अधिकारी को, वो नहीं आते। तो सुव्यवस्थित शब्द फिट नहीं बैठा, बाकी ठीक है, चलिए मान लिया, सुव्यवस्थित वर्ड फिट नहीं बैठा। नहीं, मैंने कहा ना, ये तो 14 तारीख धान खरीदी ने हो ही नहीं सकती करके गारंटी ले रही थी कांग्रेस। तो ये मतलब ये 14 नवंबर से कर देंगे, ये तो ऑफिशियली बयान आया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यदि कहीं टोकन किसी कारण से मान लो कि टेक्निकल त्रुटि से हो जाता है, नहीं हो रहा, हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत समय है धान को हमको खरीदने के लिए और किसानों को देने के लिए, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ना बारदाना की आएगी, ना मतलब टोकन की आएगी, ना 1 क्विंटल कम खरीदेंगे हम, ना 3100 रुपए से कम देंगे, और पैसा भी जब इनको देंगे पूरा एक मुश्त देंगे। जोईली, करवा, देवगढ़, खो, रुस्नी, बघेल, बड़गांव कला, मनियारी, सादन, टेला, टोला, यहाँ ये मतलब इतनी सारी जगहों पे एक ग्लिच की वजह से, कुछ गड़बड़ी से एक आध टोकन नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इतनी जगहों में कई सैकड़ों किसानों ने यहाँ पर आवाज उठा दी है, ऐसा है? कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ आप मान रहे हैं, खरीदी के लिए मान रहे हैं कि सुव्यवस्था नहीं है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा यदि कहीं समस्या आई है तो अभी धान खरीदी में बहुत समय है, एक सभी किसानों के दाने दाने को खरीदा जाएगा, 21 कुंटल हमने वादा किया, बिल्कुल खरीदेंगे, इससे हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मैं कह रहा हूं कि यदि डिजिटल किसी कारण से, तकनीकी कारणों से टोकन देने में देरी हो रही तो भी कुछ नहीं होगा, उनको खरीदेंगे, हम बिल्कुल खरीदेंगे, कोई शंका मतलब की मान बात रहे हैं नहीं कि है। अभी तो दिक्कत हुई है, अब ठीक कर देंगे। मैं बिल्कुल, यदि हो, मैंने यदि शब्द जोड़ा है, यदि आ रही है तो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, यानी कि दिक्कतें हैं, आप ठीक कर देंगे। मैं स्थायी प्रॉब्लम है ही नहीं है, कुछ अस्थायी प्रॉब्लम हो सकती है, स्थायी और तात्कालिक प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं, ये आया है तो दूर हो जाएगा, उसमें कौन सी बात है। किसानों के हम चेहरे पे सिकन नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी पे मैं जा रही हूँ, बड़ी चीज आपने कही है अभिमन्यु जी, यहाँ पर उन्होंने मान लिया है कि अव्यवस्था हुई है, यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, और अब वो ठीक कर देंगे। नहीं, मैंने नहीं, आप नहीं मान रहे कि कोई दिक्कत नहीं है? मैंने नहीं माना है, मैंने कहा ही नहीं है, मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा है यदि ऐसा कहीं से आ रहा होगा तो मैं तो मैं आपको सामने से देखिए ना रविंद्र जी, ऐसे बचना बचाना हर बार सही नहीं बैठता है। मैं आपको सामने से बता रही हूँ, आप कहें तो मैं शायद शिकायतकर्ता किसानों के नाम भी बोल दूं, नाम सहित आपको सामने रख दूं आंकड़े। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कहीं गलतियां होती तो मैं तुरंत स्वीकार करता हूं, मतलब अभी लेकिन नहीं मेरे नजर में अभी ऐसा, मैंने कहा अस्थायी और तात्कालिक होगा तो 1-2 दिन में हल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मतलब आप धान खरीदी तक हमारी तिथि तक हम एक धान को, एक दाने को खरीद लेंगे किसानों को। लेकिन अभी आ रही है ना, अभी 4 दिनों में दिक्कत देखी गई है, आप इसको बाद में निपटा देंगे। मैं जिन क्षेत्रों पे रहता हूँ, राजनांदगांव, कुंवरदा, इधर हमें कहीं दिखाई नहीं दी है, तो बाकी जगहों की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सिर्फ इन क्षेत्रों के प्रवक्ता है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं आया है, और आया भी होगा कहीं, जैसे आप बता रही हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं फिर एक ही लाइन पे आ रही हूं दोबारा, अभिमन्यु जी वो मान रहे हैं अभी तक उनकी जानकारी में नहीं था, अब आ गया है, दिक्कतें हैं और वो उसको ठीक कर देंगे। बोलिए जी। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गलती मानते नहीं। मैंने किसानों के सवाल उठाए जो मैंने अभी सुने हैं, जो मैंने मीडिया के माध्यम से, किसान नेताओं के माध्यम से, और भी जो जगह जगह आप मीडिया के लोग जो दिखाते रहते हैं उन माध्यमों से जो मैंने देखा है वो मैंने पूछा। उसके अलावा आपने भी पूछा जो आपके जानकारी में सवाल आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो सिरे से हर चीज के मुकर गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जब जो केंद्र में बैठे लोग, जो जिम्मेदार लोग इस प्रकार से मुकर जाएंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तब फिर कहां से बात ही नहीं आती कि कुछ बात को ठीक करने की। देखिए 2-3 बातें रविंद्र जी ने कही, उस बारे में मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 6 दिन में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। आपके पास 40 से 42 दिन आ रहे हैं सारी छुट्टियां उट्टियां काट करके, तो आप 3 लाख अगर 6 दिन में खरीदे हैं और बचे हुए आप 34 दिन में 160 लाख का लक्ष्य जो अपना क्या पूरा कर लेंगे क्या, इस प्रकार से जो हो रहा है? तो वो एक बात हुई। दूसरा जो आपने कहा कि 14 तारीख से धान खरीदी चालू नहीं हो सकती, तो आप जानकारी ले लें
14 तारीख से जो टोकन कटे, उसके पहले जो टोकन कटने शुरू हुए, 15 को छुट्टी, 16 को छुट्टी, 17 को काम चालू हुआ। मुख्य रूप से 18 से सुचारू रूप से जो है चालू हो पाया धान खरीदी, जो कि जैसा कि हमने कहा था वो हुआ। उसके अलावा आपने कहा कि जो भी आरोप कांग्रेस लगाती है उसका सब निराधार है। तो देखिए, हमारे आरोप का आप निराधार कह सकते हैं, लेकिन जो किसान धान बेच रहे हैं वो लोग कह रहे हैं ये सब परेशानी आ रही है, तो वो सारी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी तो सरकार की है कि जाके उनको पता करें। पहले तो जो वो कह रहे हैं कि आप अपने वादों से मुकर गए, आप अपने वादों से इस प्रकार मुकर गए कि जो एक मुश्त पेमेंट करने की बात थी, आप चाहे उस बात को ना माने, लेकिन किसान कह रहे हैं कि एक मुश्त उनको नहीं मिल पा रहा है। जगह जगह इस प्रकार की बातें आ रही, मैं आपको अगली जब भी डिबेट में हमारी होगी आपको प्रूफ दिखा दूंगा, तो उसके लिए आप प्रयास करें। उसके अलावा जो पूरा 21 क्विंटल, ऐसी बात आ रही है कि 21 क्विंटल की जगह 20 किलो तो सब जगह ऐसे ही माइनस करके लिया जा रहा है। उसके अलावा कई जगह नहीं, प्रूफ तो मैं भी दिखा दूंगी, प्रूफ मैं भी सामने रख दूंगी। और क्योंकि रविंद्र जी ने अभी बड़ी एक अच्छी बात कही है कि अगर कोई गलती होती है मैं बचता नहीं हूं, मुझे स्वीकार्य है। अभी रविंद्र जी ने बात कही, तो रविंद्र जी बताइए, जैसे आपने अभी ये गलती मानी है और मुझे पूरी आशा है, आपसे शुभकामनाएं भी दे रही हूँ कि आप इन सभी चीजों का जल्द से जल्द निस्तारण कर देंगे। तो अगर यहाँ पर एक मुश्त खरीदारी नहीं हो रही होगी, एक मुश्त भुगतान राशि का नहीं हो रहा होगा, अगर मैं प्रूफ आपको दे दूं, शिकायतकर्ता, किसान, हर चीज की जानकारी अभी पेश कर दूं, तो आप मानेंगे यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पे जिम्मेदारी ले लेंगे? आपके पास प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप सबूत समेत दे रहे हैं तो मुझे अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं है। और यदि है वो किस कारण से, उसको भी देख लेंगे और दूर कर देंगे। हमारी नियत और नीति एकदम साफ है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जितना अंतिम तिथि होगा धान खरीदी का, एक एक दाना खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। भाई, हम 4 किस्तों पे नहीं देंगे, कह तो रहे हैं हम बिल्कुल देंगे, और अभी हम 10,000 रुपए वहां दे भी रहे हैं। तो ये आरोप इतने बड़े रविंद्र जी क्यों लग रहे हैं? क्या ऐसा है कि आपकी नाक के नीचे अधिकारियों की कार्यशैली ठीक नहीं है, उस पर आप लोगों की नजर नहीं जा रही कि बस शुरू कर दिया और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फिर ये कोई बड़ा प्लान है पार्टी का, सरकार का, कि थोड़ा करके यहाँ पर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। हम पूरा एक मुश्त देंगे। जब हमने वादा किया है, और आपको ध्यान होगा जब हमने सरकार में नहीं थे, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा 2 साल का जो बोनस बचा है, सरकार आई है और कितने दिन में हमने दे दिया? 15-20 दिन में हमने 2 साल का बोनस जो हमारा बचा था हमने दिया। तो हम अभी क्यों नहीं देंगे भाई? बताइए, हमें तो देना है ना। हम किसानों के प्रति सोचिए ना, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, क्या वजह हो सकती है? चलिए, आप और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम वजहें सोचते हैं कि आखिर क्या वजह होगी कि ऐसी शिकायत कर रहा है किसान को किसी का नाम फंसाने में कोई फायदा नहीं होगा, क्या वजह हो सकती है? बताइए रविंद्र जी। अब देखिए कांग्रेस सरकार के समय क्या रहता था, बारदाना नहीं है, कुछ बातें आते रही थी, समस्याओं को दूर किया जाता है। मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कह रहा हूं, और क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता नहीं है कि हम पैसा नहीं दे सकते, हम पैसे देने के लिए रखे हैं भैया। हमने 2100 रुपए क्या कहते हैं शुरुआत में ही कर लिया, तो कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं। मैं तो बोल भी रहा हूं, हो सकता है 2-4 किसानों के साथ हो रहा है, जब इतने बड़े अपन पैमाने पे लेते हैं तो उसको दूर कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है। अब दूसरी बात एक और, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या कहते हैं 14 नवंबर से फिर छुट्टी और 20 तारीख तक 3 लाख क्विंटल लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? आपने खुद अपना प्रश्न का जवाब दे दिया। जब 4 दिन छुट्टी है, उसके बाद हम 3 लाख क्विंटल ले लिए, और शुरुआती दौर में धान धीरे धीरे आता है भाई, तब आएंगे हम 1,60,000 ना अब तक का सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम नहीं कर पाएंगे उस धान खरीदी की तिथि पे, या हम पैसे एक मुश्त नहीं देंगे, तब आप प्रश्न उठाइएगा। अभी तो शुरुआत है भाई, क्या मैच खत्म हो गया? चल रहा है। किसानों के लिए एकदम विष्णुदेव की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एकदम चिंतित है, कृत संकल्पित है अपने वादों को पूरा करने के लिए। हम करेंगे, एक पल की भी चूक नहीं होगी, और थोड़ी बहुत जो अस्थायी समस्या आएंगी वो भी दूर हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन और वादा भी देता हूं कि किसान के माथे पे कहीं पर भी शिकन नहीं आएगा। और कांग्रेस जो जवाब प्रश्न उठाती ना, एक विपक्ष में सकारात्मक राजनीति होती है, काश वो कर लेते तो आज इनकी ऐसी देश में और छत्तीसगढ़ में दुर्गति नहीं होती। इन्होंने कहा था, मुझे याद है, कि 14 तारीख से खरीद ही नहीं सकते धान खरीदी, क्योंकि स्ट्राइक चल रहा था। मैंने कहा था खरीदेंगे, हमने जब उस वादे को पूरा किया और 2 दिन पहले स्ट्राइक खत्म करके हमने बिल्कुल खरीदी करवा लिया।
तो सब समस्या खत्म हो जाएगी। एक मुश्त दान वो किस्त भी देंगे उनको, पूरे दाना दाना खरीदेंगे, और ये जो कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है ना, मिथ्या साबित हो जाएगा। जिस दिन धान खरीदी का तिथि खत्म होगा, इनकी पूरी बातें गलत हो। ठीक है अभिमन्यु जी, बड़ी बात कही है रविंद्र जी ने कि बहुत जल्दी सवाल उठा दिए हैं, वक्त दीजिए और फिर देखिए लक्ष्य पूरा करेंगे। जैसे कि धान खरीदी शुरू करवाई है, अब उसके बाद छुट्टियां पड़ गई, इसमें उनकी क्या गलती है? स्ट्राइक तो वक्त पे खत्म करा दी थी, है ना? ये देखिए जो लक्ष्य की बात, जी सबसे पहले जो लक्ष्य की बात रविंद्र जी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मैं भी गणित का छात्र रहा हूं। आपको 4 लाख मीट्रिक टन हर दिन खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं 31 जनवरी तक अपना जो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। शायद ठीक है, उसमें आप कहते हैं कि जब खत्म होगी खरीदी तब बात करेंगे, तो बिल्कुल आप भी हम भी रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी होने के खोखले दावे करती है, उससे थोड़ा उनको बाहर आना चाहिए और वाकई में किसानों की हित का सोचना चाहिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले तो 117 रुपए बढ़ाने की लगातार मांग ये किसान कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र से 117 रुपए बढ़ाए हैं, तो वो बढ़ा करके छत्तीसगढ़ सरकार हमें क्यों नहीं दे रही है? 3100 में बढ़ाकर 117 रुपए देने चाहिए, जो कि इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कोई एक बात करने को तैयार नहीं है। तो देखिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, हमारी पार्टी ठीक है रविंद्र जी, अभिमन्यु जी पहले इन चीजों का जवाब ले लेते हैं। आपने जो 2 बड़े सवाल उठाए उनका जवाब ले लेता है, उसके बाद अभिमन्यु जी मैं आपको एक बार फिर मौका दूंगी बात पूरी करने का। रविंद्र जी रखिए, संक्षेप में रखिएगा। देखिए मैं ये हमको कह रहे हैं 3100 रुपए जब हमने वादा किया था और 117 रुपए बढ़ाए क्यों नहीं दिए? जब इनका 2500 रुपए था और उस समय समर्थन मूल्य में बढ़ता था, तो 2500 से ऊपर बढ़ा क्यों नहीं दिए? हम पे प्रश्न उठाते, आपने क्या किया बताइए? 2500 से ज्यादा कितना दिया आपने? जो था जितना आपने वादा किया था उससे दिया। उसके बाद समर्थन मूल्य जो बढ़ा, बिल्कुल नहीं, आपने कभी नहीं दिया। समर्थन मूल्य 80 रुपए वाली 120 बढ़ा, 200 बढ़ा, आपने कभी नहीं दिया। आपने कहा था इतना देंगे, उससे नहीं दिया आपने, और आप एकदम झूठ बोल रहे हैं आप। इसीलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, मुझे मालूम था आप झूठ बोल के जिम्मेदारी से भागेंगे। ठीक है समर्थन मूल्य गलत बात बोल रहे हैं अभिमन्यु जी, आप ठीक है, नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, 3100 हमने कहा दिया है, भले कम हो, कितना भी बढ़ रहा है 3100 तक नहीं जाए। आप अंतर की राशि कहते रहे, आपने कभी नहीं दिया। बताइए 2900 कब दिया आपने? कभी 30 रुपए दिया जो बढ़ा था समर्थन मूल्य, उसको मिला के ऐसे इतनी झूठ नहीं, झूठ नहीं, आरोप लगाएंगे। अभिमन्यु जी बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है रविंद्र जी, अभिमन्यु जी आपकी बातें झूठी हैं, आपके आंकड़े झूठे हैं, ऐसा है यहाँ पर रविंद्र जी का कहना। बताइए जरा इसके पक्ष में। आप स्वयं पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आप स्वयं देखी हैं कि पहली बार जब 140 रुपए सरकार ने बढ़ाया था, केंद्र सरकार ने, हमने 2640 रुपए दिया था, बकायदा 2640 रुपए, और जैसे जैसे बढ़ता रहा है वैसे वैसे हमने बढ़ा करके दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरी साल तक तो हमने पूरा बढ़ा करके दिया है। और पहली बार में 2640 की बात की थी, और हमने आगे भी 3200 देने की बात की थी, जो इस चुनाव के मैनिफेस्टो में था। उसके साथ में ये भी कहा था कि जिस प्रकार से केंद्र बढ़ाती जाएगी हम भी बढ़ाते जाएंगे, जो कि हमारे पिछली सरकार ने भी किया। नहीं कहा, अब मुझे मैनिफेस्टो दिखाइए, जैसा बढ़ेगा हम बढ़ाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं भैया आप? आपने 3200 फिक्स कहा करके हमने दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात बोल रहा है आप। डिबेट को लंबा खींच रहे हैं झूठ बोल के, सही नहीं था। जबरदस्ती देखिए ये ऐसा नहीं, ऐसा आप चैनल पे बैठे हैं तो कम से कम जिम्मेदारी से बात करें। झूठ बोल के आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बढ़ा करके दिया, बिल्कुल गलत बात नहीं है, कभी नहीं दिया। बात कर सकते, बिल्कुल बढ़ा करके दिया। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? अभी देंगे कि नहीं देंगे, हाँ या ना बोलिए ना, आप बात क्यों बोल रहे हैं? आपका निराधार है बहस करना। आप जो बोल रहे हैं 3100 और हमको 117 देना चाहिए, बिल्कुल 117 रुपए देंगे, क्योंकि आपने खुद नहीं दिया। रुपए देंगे कि नहीं देंगे? आप देंगे कि नहीं देंगे बताइए? अरे हमने 3100 कहा है भाई देने के लिए, हम दे रहे हैं 3100 से, कहीं भटक नहीं रहे। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि 117 समर्थन मूल्य बढ़ गया तो उसको भी जोड़ के दो, फिर अगले 5 साल तक 300 बढ़ते जाएगा तो हम 3900 तक दें। अरे आप 2500 देते थे उस समय तो समर्थन मूल्य 25 रुपए देने लग गए थे, 200 या 300 की अंतर की राशि देते थे। कौन सा ज्यादा देते थे? ठीक है देखिए वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, वक्त की जरा कमी है,
लेकिन मुद्दे आज यहाँ पर बड़े उठाए गए हैं। अब किसके शासन में कितना यहाँ पर राशि नहीं निकली, कितनी बड़ी नहीं, ये दूसरा मुद्दा है। किसी और दिन तफसील से इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज मुद्दे धान खरीदी को लेकर था, उस पर जो अनियमितताएं मिल रही हैं उसको लेकर है। कई जिम्मेदारियां ली गई है, कई यहाँ पर वादे किए गए हैं। इस पर कितना खड़ा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में रविंद्र जी, अभिमन्यु जी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।